तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होगे। ठीक है, तो सेकंड 2 लेक्चर हो गए थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के, जिसमें हम क्वेश्चन करते थे। अब हमने कंसेप्ट्स को सीख लिया था, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़े कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं कि एक तो पीवाईक्यू आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमने चीज़ों को सीखा हुआ है तो ज़्यादा चीज़ें हमको ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। ठीक है, तो मैं आपको 2020 का क्वेश्चन दिखाता हूँ, है ना। नीट 2020 का क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। नीट 2022 सॉरी नीट 2020 नीट 2020 है ना। इसमें बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, है ना। सो आपको क्या निकालना बोल रहा है, आपको बोल रहा है which one of the following has maximum number of atom ना, नंबर ऑफ एटम। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, 1 ग्राम ऑफ Ag। ऑप्शन बी दिया है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ऑप्शन सी दिया है 1 ग्राम ऑफ O2, गैस है ना ये, ठीक है। और ऑप्शन डी दिया है 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ Li। तो देख क्या समझना है, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देता हूँ। आपको निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालना है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालना है। ये सिल्वर है ना, ये जी है ये, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालना है। ऑप्शन ए है 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब मैं आपको इसका एटॉमिक मास बता देता हूँ, है ना। तो इसका सिल्वर का 108 ग्राम होता है, इसका 24 होता है, और ऑक्सीजन यानी 32 हो गया, है ना। और लिथियम यानी अपन लिथियम 7 ग्राम ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 7 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। तो एक बार पॉज करके आप लोग ट्राई कर लीजिए, है ना। मैं और जेई के क्वेश्चन देख लेता हूँ, तो आई होप आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, ठीक है। अब देख बेटा, हम क्या करते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। मॉलिक्यूलर वेट जो होता था, या फिर एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, है ना, ग्राम एटॉमिक वेट इनटू एवोगैड्रोस नंबर करके अपन क्या निकाल लेते थे, हम नंबर ऑफ एटम निकाल लेते थे। क्या निकाल लेते थे, नंबर ऑफ एटम निकाल लेते थे, नंबर ऑफ एटम निकाल लेते थे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 ग्राम कॉमन दिया है ना। 1 ग्राम मतलब गिवन मास कॉमन है, गिवन मास कॉमन है। अब मॉलिक्यूलर गिवन मास कॉमन हो गया, एवोगैड्रोस नंबर कॉमन हो गया, लेकिन आपका जो मॉलिक्यूलर मास है या फिर ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर GMW ग्राम एटॉमिक मास अगर आएगा, ग्राम है ना एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या मास या वेट, एक ही चीज बोल सकते हैं। इसमें डिफरेंस कैसे बेटा, देख कैसे, अगर ऑप्शन ए को देखेंगे तो 1 अपॉन 108 इंटू N0 कर देते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम को देखिए तो 1 अपॉन 24 इंटू N0 कर देते हैं, ठीक है। इसका देखिए ऑक्सीजन कर ले तो 1 अपॉन 32 इंटू N0 कर सकते हैं, और लिथियम कर ले तो 1 अपॉन 7 इंटू N0 कर सकते हैं, 1 इंटू 7 अपॉन N0 कर सकते हैं। अब यहाँ पास क्या देखना है कि जो नीचे है, जो बटे में है, वो किसका बड़ा, जिसका बड़ा वो उसका अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो मार्क्स आएगा वो कम आएगा, है ना। तो नीचे वाली वैल्यू किसकी ज्यादा कम है, सबसे ज्यादा कम वैल्यू किसकी आ रही है, इसकी, लिथियम की। 1/7 1/32 करोगे, 1 तो नीचे जितना ज्यादा बड़ा हुआ, कॉमन अपन ले ले रहे हैं 1 ग्राम कॉमन एंड नॉट कॉमन, तो नीचे जितना ज्यादा बड़ा संख्या होगा उसका जो वैल्यू है उतना ही कम आएगा।
तो नीचे सबसे कम वैल्यू किसका, लिथियम का आ रहा है 1/7, 1/7 गिवन मास है 1/7, 7 सबसे कम आ रहा है, तो इसका आंसर ज्यादा आएगा, इसका आंसर एज कंपेयर टू दिस इसका ज्यादा आएगा। सीधी सीधी सी बात, तो अपन लिथियम मार सकते हैं, लिथियम मार सकते हैं और आंसर लिथियम ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या आप कैलकुलेट करते रहोगे, एक अप्रोच है कि आप कैलकुलेट कर रहे हो, सबका नंबर ऑफ एटम निकाल रहे हो, तो वो मेरे ख्याल से गलत अप्रोच है, वो गलत अप्रोच है। आप अगर ये कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, तो ये करना ज्यादा सही रहेगा, ये करना ज्यादा सही रहेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लिथियम। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 का जो आंसर है बेटा, एक मिनट चेक कर रहा हूं मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है लिथियम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को कंटेन किया होगा, बिकॉज 1/7 जिसका नीचे सबसे कम है, जिसका नीचे सबसे कम है उसका वैल्यू ज्यादा आएगा, लेकिन जिसका नीचे सबसे नीचे ज्यादा है ऊपर कम है ना, तो क्या है वैल्यू कम आ जाएगा, है ना। तो 1/7 यानी लिथियम की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा आएगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कहाँ आएगा बेटा, लिथियम में आएगा, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कहाँ रहता है, तो लिथियम में आ रहा है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हो गया ना कंप्लीट, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगेन वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के है, और ये भी नीट का ही है। इसके बाद में जेई के कुछ सवाल दे दूंगा, जेई 2014 या 16 में आया हुआ है ना, तो उसको भी अपन दिखा देते हैं। जेई मेंस 2014-16 है सर। which one is the case the number of molecule water is maximum। तो maximum number of water molecule, ये क्वेश्चन है नीट 2018, नीट 2018 है ना। तो आपको पूछ रहा है वो है, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना। जल के अणुओं, सबसे अधिक जल के अणुओं की संख्या किसमें है, सबसे अधिक या सर्वाधिक जल के अणुओं की संख्या किसमें है, मैं लिख देता हूं, सर्वाधिक जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या बेटा देखो, एक नॉर्मल अप्रोच होता है कि आप सब चीज सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक अप्रोच है स्मार्ट अप्रोच, जिसमें आप अगर कुछ चीजें कॉमन भी है तो आप उससे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन ए दिया है, इसमें ऑप्शन ए दिया 18 ml ऑफ वाटर, 18 ml ऑफ वाटर। ऑप्शन सी दिया है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। ऑप्शन सी दिया है 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1। तो ये चार ऑप्शन है कि 18 ml ऑफ वाटर, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, 0.224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 atm एंड 273 केल्विन। वो क्या है, वो स्टैंडर्ड प्रेशर एसटीपी पर दिया गया है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 atm एंड 273 ऑफ टेम्परेचर एंड 10⁻³ मोल ऑफ वाटर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपका क्या आपका बेसिक ये चेक करना चाह रहे हैं, 2018 का क्वेश्चन है बेटा। अब देखो पहला, अगर मैं पहला ऑप्शन को बनाने की कोशिश करूं, पहला ऑप्शन, ठीक है, तो ये क्या दिया है 18 ml, है ना, वो वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसको ना ग्राम में लेके आते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना दे दिया आपको बेटा 18 ml, आपको वॉल्यूम दे दिया, और डेंसिटी हमको पता है 1 होता है, ठीक है ना। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है, घनत्व 1 होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम दे दिया आपको 80 दे दिया, वॉल्यूम आपको 80 दे दिया, और डेंसिटी कितना हो गया बेटा 1। तो आपका जो मास आ गया वो कितना आ गया, आपका मास कितना आ गया 18 ग्राम आपका मास आ गया, है ना।
अब अगर मैं नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना चाहूँ, नंबर ऑफ मोल या फिर सॉरी नंबर ऑफ एटम निकालना चाहूँ, तो नंबर ऑफ एटम यानी n इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है हमारा, मतलब निकाले तो इतना है, और मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है इंटू एन नॉट, तो ये कितना आ जाएगा, एन नॉट के बराबर आ जाएगा, है ना। ये कितना किसके बराबर आ जाएगा, एन नॉट के बराबर आ जाएगा, यानी एवोगैड्रोस नंबर 6.023 10⁻23 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इतने, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन को अगर जब देखते हैं तो 0.18 ग्राम, 0.18 ग्राम, तो 0.18 ग्राम का जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालोगे तो 0. गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट, है ना। तो जल का 18 होता है, वाटर का 18 होता है, ठीक है, इंटू एन नॉट करें तो ये जो आ रहा है, ये आ रहा है 10⁻⁻2 इंटू एन नॉट, 10⁻⁻2 इंटू एन नॉट, या फिर 0.001 इंटू एन नॉट, ठीक है। तो ये तो कम ही हो गया है ना, इसका आंसर एन नॉट आ रहा था, तो ये तो कम ही हो गया, पहले का एन नॉट आया है ना, पहले का एन नॉट आया है, पहले का एन नॉट आया है, इसका इतना आया है। और देखो इसका इसमें दिया है, इसमें लिया है 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट एसटीपी, है ना। एसटीपी पर चेक करना चाह रहा है अपन, डायरेक्ट मोल से अगर इसको निकालें तो ये एमएल में दिया बेटा, तो मैं आपको बताया था कि गिवन वॉल्यूम अपन अगर एमएल में है तो 22,400 ml, है ना, इंटू एन नॉट कर दें, तो ये भी आपका समझ के साथ चलिए कि ये तो बहुत बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, इसमें इसका जो आएगा 10⁻⁻4 इंटू एन नॉट, है ना, 10⁻⁻4 इंटू एन नॉट। और अगर ऑप्शन डी को अगर मैं चेक करता हूँ तो इसमें डायरेक्ट दे दिए 10⁻³ मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर कर दीजिए, है ना। अब देखिए इसमें 10⁻⁻4 इंटू एन नॉट, 10⁻³ इंटू एन नॉट, 10⁻² इंटू एन नॉट, और इसमें एन नॉट, तो एन नॉट सबसे ज्यादा हुआ, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 18 ml ऑफ वाटर में सबसे ज्यादा, 18 ml ऑफ वाटर में सबसे ज्यादा आपको मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, है ना। तो 18 ml ऑफ वाटर में आपको सर्वाधिक जल के अणुओं की संख्या आपको देखने की मिलेगी 18 मिलीलीटर वाटर में, ठीक है बेटा। तो ये 2018 का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग चेक कर लो, जब तक मैं एक और क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, है ना। और क्या ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं इसमें, इसमें एक क्वेश्चन और है, ये है 2015, इसमें भी सेम है, वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ऑप्शन बदल दिया है, क्वेश्चन एकदम सेम है, ठीक है, क्वेश्चन एकदम सेम है। मैं दिखा देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गया ना इसको क्या करना है, बस एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन, केवल ऑप्शन बदला है बेटा, है ना। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बताना है, और ऑप्शन है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, ऑप्शन दिया है इट इज 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। ऑप्शन बी दिया है 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर। ऑप्शन सी दिया है 18 मोल्स ऑफ वाटर, 18 मोल्स ऑफ वाटर, है ना। और ऑप्शन डी दिया है 18 मॉलिक्यूल्स, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आपको बोल रहा है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर आपको पूछ रहा है। ये नीट 2015 का क्वेश्चन है, ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। एकदम सिंपल सा अप्रोच है, एकदम सिंपल अप्रोच। देखो यहाँ पास तो मॉलिक्यूल तो डायरेक्ट गिवन कर दिया, तो इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पास 18 मोल्स बोल दिया, यानी इसको एन नॉट से ही मल्टीप्लाई करोगे, है ना। 18 मोल्स बोल दिया मतलब मोल्स इंटू एन नॉट कर दो, तो ये आ गया नंबर आ गया, है ना। 18 ग्राम ऑफ वाटर बोला तो 18/18 इंटू एन नॉट कर दोगे तो आएगा, इसका आ जाएगा आंसर एन नॉट आएगा, है ना। और 1.8 ग्राम यानी 1.8 इंटू 18 कर दो तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू एन नॉट, 0.1 इंटू एन नॉट। और इसका तो दे दिया है कि 18 मॉलिक्यूल दे दिए, 18 मॉलिक्यूल, है ना। अब आपको इन तीनों में दिख रहा होगा मैक्सिमम नंबर कहाँ दिख रहा है, 18 मोल्स ऑफ वाटर, 18 मोल्स ऑफ वाटर इंटू एन नॉट कर रहे हो, तब आपको
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब एन नॉट क्या बता रहा है ये 18 इंटू 6.023 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना। तो ऐसे ही क्लियर दिख रहा है, तो ऑप्शन सी अब करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है ना। 18 मोल्स ऑफ वाटर में मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे 2015 नीट का क्वेश्चन। समझ में आ गया ना क्या करना है आपको, कॉमन दिखना है बेटा, आपको एन नॉट दिखना है, मतलब एवोगैड्रोस नंबर, आप पहले मोल निकाल दीजिए, उसके बाद एवोगैड्रोस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप ऐसे ही देखिए है ना, आप एक एक चीज को कैलकुलेट नहीं कर, बिकॉज आपको टाइम बचाना इज द मेन पर्पस है ना। तो ये है, ऐसा आपको चेक करना है, गिवन मास दिया तो डायरेक्ट चेक करके उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एन नॉट से। अब यहाँ पास 18 मोल्स दे दिया तो एन नॉट से मल्टीप्लाई करने से, अब यहाँ पास डायरेक्ट मॉलिक्यूल दे दिया है तो भाई इसमें तो ज्यादा ही मॉलिक्यूल आएगा ना, आप देख लीजिए 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पास तो 18 मॉलिक्यूल्स है, तो प्रश्न तो उठता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 2015 का क्वेश्चन हो गया है ना, ये हो गया 2015। अब क्या होता था 2011 में मेंस नाम से एग्जाम हुआ था, नीट मेंस और प्री करके एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी यही है, इसमें भी क्वेश्चन यही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताना है आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताना है। रफ कर दो, ठीक है। इसमें भी आपको क्या बताना है बेटा, क्वेश्चन इज नीट, तो उस समय AIPMT होता था है ना, नीट का ही उस समय नाम था AIPMT 2011 है ना, जिसको मेंस भी बोल रहा है, वो मेंस भी बोल रहा है ना। आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको बताना है। आपको हिंदी में लिख दूं कि सर्वाधिक अणुओं की संख्या बताना है आपको, अणुओं की संख्या आपको बताना है ना। मैं पूरा नहीं लिख रहा बेटा, आपको समझ जाना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा लिखा है, क्वेश्चन दिया है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ शॉर्टकट में, क्वेश्चन को मैं पूरा ना लिखते हुए, टाइम बचाना भी है हमको। इसमें होगा विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग, दिए गए में से सबसे सर्वाधिक अणुओं की संख्या किसमें है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है 44 ग्राम ऑफ CO2, 44 ग्राम CO2। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है, कहाँ ऑप्शन बी कहाँ गया, हाँ 48 ग्राम ओजोन। ऑप्शन सी दिया है 8 ग्राम H2, और ऑप्शन डी दिया है 10 ग्राम O2 गैस। ये तो है क्या, नहीं 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड है ना। मेंस 2011 के नाम से उस समय एग्जाम आता था। एक मिनट ना, उसका लॉग बंद हो जाता है, पुराना मोबाइल है, क्योंकि एक मोबाइल से तो रिकॉर्डिंग चल रहा है मेरे मोबाइल से, और ये जो मोबाइल है ये मम्मी का मोबाइल है, तो काम चलाना पड़ेगा। तो ये 3 ऑप्शन है बेटा, ठीक है। आप सब में ग्राम है, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन नॉट करके देखते हैं, डायरेक्ट आंसर है ना। कैसे देखो, CO2 मैं आपको बता देता हूँ कि CO2 का मॉलिक्यूलर मास आता है 44 ग्राम, और कितना दिया 44 है ना, तो 44 अपॉन 44 मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 इंटू एन नॉट करें, इंटू एन नॉट किए तो आया कितना हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन नॉट के बारे में, एन नॉट मतलब एवोगैड्रोस नंबर 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब 48 ग्राम ओजोन बोल रहा है बेटा, 48 ग्राम ओजोन। अब अगर एक ऑक्सीजन का मैं मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास निकालता हूँ ग्राम में एटॉमिक मास, तो वो आता है 16 ग्राम के बराबर, तो 16 3 48 हो गया है ना, 16 3 48, तो ये हो जाएगा बेटा 48 इंटू अपॉन 48 इंटू एन नॉट किए तो अगेन ये भी आ गया एन नॉट के बराबर आ गया। ठीक है, 8 ग्राम हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, तो 2 है, H2 बोल रहा है ना मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पास 2 कर दो इंटू एन नॉट कर दो, तो ये आ जाएगा 4 इंटू एन नॉट या 4 एन नॉट है ना, 4 इंटू एन नॉट या 4 एन नॉट,
और आपको 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड दिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी 64 ही होता है। इंटू एन नॉट किए तो आ गया ये एन नॉट के बराबर। तो आप देखिए इसका भी एन नॉट, इसका भी एन नॉट, 44 CO2 का भी एन नॉट के बराबर है मॉलिक्यूलर वेट, यानी सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.023 10 टू द पावर 23। 48 ग्राम ओजोन का भी 6.023 10 टू द पावर 23। 8 ग्राम हाइड्रोजन का है 4 इंटू एन नॉट, 4 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23। और 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का आ रहा है एन नॉट के बराबर, यानी 6.023 10 टू द पावर 23। क्लियरली नजर आ रहा है कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8 ग्राम H2 में सर्वाधिक अणुओं की संख्या होगी, है ना। तो ये हो गया सर्वाधिक अणुओं की संख्या। AIPMT 2011 मेंस 2011, है ना। अब मैं आपको 2000 बेटा क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बस ऑप्शन बदल दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन। AIPMT 2000 the number of atom is 0.1 mole of triatomic gas। एक क्वेश्चन है, एक 2010 का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है ना, आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा टच करेगा। 2010 क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एटम, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। द नंबर of atoms in 0.1 mole of triatomic gas is, है ना। आपको एन नॉट बराबर दिया है 6.023 10 टू द पावर 23 और ऑप्शन ए दिया है 6.023 10 टू द पावर 22। ऑप्शन बी दिया है 1.806 10 टू द पावर 23। ऑप्शन सी दिया है 3.600 10 टू द पावर 23 और ऑप्शन डी दिया है 1.800 10 टू द पावर 22। ठीक है, आपको क्या बताना है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ, सॉरी क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन भूल गया था थोड़ी। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन है 0.23 10 टू द पावर। अब आपको बोल रहा है द ट्राई एटॉमिक गैस, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज, है ना। तो ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा गैस का मॉलिक्यूल जो कि 3 एटम के मिलने से बना हुआ है, जैसे आपको मैं अगर एक ऐसा एग्जांपल लूं ट्राई एटॉमिक गैस का अगर मैं एग्जांपल लूं, है ना, ट्राई एटॉमिक गैस जो कि 3 एटम के मिलने से बना हुआ है, तो आप सल्फर डाइऑक्साइड को ले सकते हैं, एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन हो गए, है ना। आप ओजोन को ले सकते हैं, है ना, आप और क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये हो गया। आप H2O को ले सकते हैं, H2O अगर वेपर फॉर्म में है ना, H2O को ले सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सब क्या है, ट्राई एटॉमिक गैस है। दे ऑल आर ट्राई एटॉमिक गैस, और भी हो सकते हैं ट्राई एटॉमिक गैस। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, ट्राई एटॉमिक गैस। अब आपको बताना है कि 0.1 मोल में ट्राई एटॉमिक गैस में नंबर ऑफ एटम किसके बराबर होगा। एकदम सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल। आपको नंबर ऑफ मोल्स बोल दिया है, लेकिन ट्राई एटॉमिक गैस बोल रहा है, एटम बोल रहा है, एटम, है ना, एटम बोल रहा है। तो आपको ट्राई एटॉमिक बोल दिया ना, 3 एटम है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर होगा, है ना। तो ये हो जाएगा
3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया बेटा 0.1 इंटू एन नॉट कितने किसके बराबर 6.023 10⁻23 है ना। ठीक है, तो अगर मैं इसको 0.1 मतलब 10⁻⁻1 लेके चलूँ तो 3 इंटू 6.023 10⁻22 कर लेता हूँ, है ना। 0.1 मतलब 10⁻⁻1, तो एक 23 से 22 कर दिया। ठीक है बेटा, अब इसको वो किए मल्टीप्लाई किए तो 6 या 18 हो गया, है ना। अप्रॉक्सीमेटली 18 मान के अगर मैं चलूँ, है ना, मैं लेके चल लेता हूँ तो 18.606 मान के चलता हूँ, 10⁻⁻22 लेके चलता हूँ। ठीक है, तो देखो ऐसा ऑप्शन है क्या इसमें? ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, ऐसा एक ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है। कुछ गलती तो नहीं हुआ ना लिखने में? लिखने में कुछ गलती नहीं है, ट्राई एटॉमिक गैस है तो ऐसा ही आएगा। और अगर मैं इसको अंदर लाता हूँ तो कम हो जाएगा। ट्राई एटॉमिक गैस मतलब 3 मॉलिक्यूल का गैस ना। एक बार मैं ऑप्शन चेक करता हूँ कहीं मैं गलत तो नहीं लिख दिया ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ मैं कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ चले गए? हाँ ये रहा। एम नॉट मोल्स इंटू 3, सो ऐसा ही तो है, अपन सही तो जा रहे हैं, सही तो जा रहे हैं। अरे सॉरी, एक गलती हुआ ना, क्या गलती हुआ? इसको 22 किए तो इधर हो गया 18, है ना, इंटू 22 हो गया, है ना। अगर मैं इसको अंदर लाऊं, तो ये तो बढ़ जाएगा ना। ठीक है, अब इसको मैं अगर अंदर लाता हूँ तो इसका अगर मैं 1.8 बना देता हूँ, 1.806 बना देता हूँ, तो इसको क्या कर दूंगा 10⁻1 बढ़ा सकता हूँ, तो 10⁻23 बना दिए, है ना। 10⁻23। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था कि कुछ तो गलती तो हो रहा नहीं, आंसर मैच नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा मैथ्स हमारा हिल गया था। ठीक है, तो कुछ नहीं है, एकदम सरल है। आपने क्या किया, आपने एक पॉइंट को अंदर लाओगे तो ये तो बढ़ जाएगा ना, 10 बढ़ जाता है एक, अगर एक पॉइंट अंदर लाए तो 10⁻1 बढ़ जाएगा, है ना। 22 से 23 हो गया, तो देखो 1.806 10⁻23 ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी मैक्सिमम नंबर ट्राई एटॉमिक किसमें, ट्राई एटॉमिक गैस में इतना आया बेटा। ठीक है, तो ये AIPMT 2010 तक के क्वेश्चंस हो गए, किसके, नीट और AIPMT के। तो ये है JEE 2013 मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, मेरे को एक ही क्वेश्चन दिखा ऐसा, सैंपल लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल का एक क्वेश्चन दिखा, JEE मेंस 2013। नंबर ऑफ एटम इन फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ सब्सटेंस इन द लार्जेस्ट, यानी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ही पूछ रहा है कुल मिला के। ठीक है, 127 ग्राम ऑफ आयोडीन, 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन और 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए आयोडीन का आपको मॉलिक्यूलर मास मैं बताता हूँ। आयोडीन का ग्राम एटॉमिक मास यानी मॉलिक्यूलर मास, ये सॉरी एटॉमिक मास जो होता है वो 127 ग्राम होता है, यानी 127/127 इंटू एन नॉट किए तो किसके बराबर आया है? एन नॉट के बराबर है ना, एड्रेस नंबर के बराबर। ठीक है, यहाँ पर 48 ग्राम मैग्नीशियम, 24 ग्राम इंटू एन नॉट किए बेटा, तो कितना आ गया आपका 2 एन नॉट आएगा, है ना। 24 दूनी 48 हो जाएगा। यहाँ 71 क्लोरीन, 71, और क्लोरीन का जो एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास होता है फिर एटॉमिक मास होता है वो 35.5 आएगा इंटू एन नॉट, तो क्या आ जाएगा 35.5 का जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 आता है, यानी इसका भी आंसर आ जाएगा 2 एन नॉट के बराबर। और जब आप 4 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम हुआ इंटू एन नॉट किए, है ना, तो आगे आपका 4 इंटू एन नॉट आएगा, 4 इंटू एन नॉट। तो आपको सीधी सी नजर आ रही है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होंगे, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो JEE मेंस 2013 का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा वो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आपको बताना था। ठीक है बेटा, तो ये होगा। ठीक है,
तो ये हो गए कुछ PYQ जो हमको करने थे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां मैं आपको नए कंसेप्ट के साथ फिर से जोड़ूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।